पत्रकारिता बहुत खराब काम है। तुम्हें एक बड़े पत्रकार का कॉल आया था क्या? जी, आपको डर नहीं लगता? क्या विशेषता आपको रवीश में नजर आती है कि आप रवीश बनना चाहती हैं? बिहार में नारी सशक्तिकरण के लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए साइकिल योजना का प्रारंभ नीतीश कुमार की सरकार में की गई थी। अभी रिसेंट हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वह है मैट्रिक की परीक्षा। बिहार ने रिकॉर्ड समय में मैट्रिक की परीक्षा 34 दिन में जारी कर दी और 16 लाख से अधिक छात्र छात्रा इस परीक्षा में शामिल हुए। टॉप 10 की सूची जारी करने की एक परंपरा बिहार सरकार ने शुरू की थी। उसमें इस बार 39 छात्र छात्रा शामिल हुए हैं। जी, टॉप 10 में पहली बार 39 छात्र छात्रा शामिल हुए हैं और सबसे टॉपर स्थान पर, पहले स्थान पर इस बार सिर्फ एक छात्रा आई है जिसका नाम रामायणी राय है। इससे पहले जब इंटर की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था तो उसका भी टॉपर अर्जुन कुमार बिहार के औरंगाबाद जिले का दाऊदनगर का निवासी था और आज जब एक बिटिया प्रथम स्थान पर आई और वह भी अकेले, वह भी बिहार के औरंगाबाद जिले की ही निवासी है और वो गोह की है। गोह नाम सुनते ही आपके दिमाग में नक्सलवाद, उग्रवाद शब्द आया होगा, कौंधा होगा कि वही मियाँपुर वाला गोह। जी हाँ, मियाँपुर नरसंहार जहाँ हुआ था वही गोह। और हम रामायणी से बात करते हैं। रामायणी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज 3 दशक से मैं उपेंद्र कश्यप पत्रकारिता कर रहा हूँ और कोई भी टॉपर, कोई भी टॉप 10 में शामिल कोई भी सफल छात्र छात्रा ने यह नहीं कहा कि मैं पत्रकार बनना चाहता हूँ। अकेले रामायणी ने कहा कि मैं पत्रकार बनूंगी और एक बड़े पत्रकार ने अपने बेटे के लिए कहा था, ना बेटे, पत्रकारिता कभी नहीं। लेकिन ये बेटी नेता घर में, शिक्षकों के घर में पैदा ली और पत्रकार बनना चाहती है। बहुत बहुत बधाई टॉप होने के लिए। थैंक यू। ये बताओ, पत्रकार बनना क्यों चाहती हो? हर कोई अपने देश की सेवा करना चाहता है, हर फील्ड में। अब जिनको जिसमें इंटरेस्ट है, हर फील्ड का मतलब। इंटरेस्ट कैसे जगा पत्रकार बनने का? ये तो बहुत खराब काम माना जाता है। विश्व स्तर पर जितने काम हैं उनका जब सर्वेक्षण होता है इंटरनेशनल लेवल पे तो सबसे खराब काम पत्रकारिता को माना जाता है। तब भी पत्रकार बनना चाहोगे? मुझे ऐसा नहीं लगता कि पत्रकारिता बहुत खराब काम है। कोई भी ऑक्यूपेशन खराब नहीं होता है, आदमी बुरा या अच्छा नहीं, सर्वेक्षण हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे जिसमें पत्रकारिता को इस कारण सबसे खराब माना गया कि यहाँ जितना काम है उस मुताबिक पैसे नहीं मिलते, जितना खतरा है, जितना जोखिम है उतना दूसरे काम में नहीं है और रिटर्निंग यहाँ नहीं है। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर सबसे खराब काम माना गया है पत्रकारिता। रिपोर्ट आने के बाद भी अगर गवर्नमेंट आप लोग का मतलब पत्रकारों का मतलब जो होता है एम्पावर नहीं कर रही है, आप लोग का वेतन नहीं बढ़ा रही है जिस हिसाब से आप लोग काम करते हैं। वेतन ही तो नहीं मिलता है, यही तो रामायणी सबसे बड़ी समस्या है। जी, तो वही है कि अगर निकलने के बाद भी, सर्वे निकलने के बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो इसमें। तुम्हारी खबर जब हमने क्लिक की कि पत्रकार बनेगी बिहार की टॉपर, तो तुम्हें एक बड़े पत्रकार का कॉल आया था क्या? जी। क्या नाम है उनका? रवीश कुमार। और किसी पत्रकार ने फ़ोन नहीं किया? नहीं, एक और पत्रकार से, बहुत सारे पत्रकार से बात हुआ वैसे, और उस टाइम बहुत हौच पौच था। रवीश ने क्या फ़ोन पर बात की है? वो भी बता रहे थे, पहले तो मुझे कांग्रेचुलेट किए, फिर उसके बाद वो भी बोले कि कोई भी आज तक मैंने टॉपर का नाम नहीं सुना है जो पत्रकार बनना चाहती है, और यही बात। रवीश कुमार ने ये बात कही। जी। तुमको कैसा फील हुआ होगा? एक देश का नामचीन पत्रकार तुमको कॉल करते हैं, कैसा फील हुआ होगा? बहुत अच्छा फील हुआ। तुमने कोई अपनी जिज्ञासा नहीं रखी सामने, कोई सवाल नहीं पूछा? उस टाइम मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि कॉल आया है सच में, तो उतना कुछ दिमाग काम नहीं किया, जिस अकॉर्डिंग हुआ तो बात बस हो गई। क्या विशेषता आपको रवीश में नज़र आती है कि आप रवीश बनना चाहती हैं? वो मतलब मेन स्ट्रीम से हटके थोड़ा करते हैं जो लोग। मतलब मेन स्ट्रीम की पत्रकारिता करने वाले खराब हैं या प्रेरित करने वाले नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन वो जो पहले लाइमलाइट में नहीं है उनको लाइमलाइट में होना चाहिए, उनको लाते हैं। बाकी लोग जो अपॉइंटमेंट लेके भी उन्हीं का करना चाहेंगे, लेकिन जिनका इंटरव्यू लेने के लिए आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप उनका नहीं दिखा रहे हो, और दिखाना चाहिए फिर भी नहीं दिखा रहे हो, तो ये बहुत वो अच्छा लगता है मुझे।
रवीश कुमार के अलावा और कौन पत्रकार देश में अच्छे लगते हैं? मैं बहुत सारे स्कूप वूप अनस्क्रिप्टेड देखती हूँ, संदीप भाटिया का। फिर उसके बाद ये सौरभ द्विवेदी जी जो हैं ललन टॉप। अच्छा, मतलब पत्रकारिता को देखते रहती हो, पत्रकारिता समझने की कोशिश करते रहती हो जी, इसीलिए पत्रकार बनना चाहती हो जी। हैं? यदि तुमको आज पत्रकार मान लें हम और तुम रवीश कुमार का इंटरव्यू ले रही हो तो पहला प्रश्न क्या पूछोगे? आपको डर नहीं लगता? किस चीज़ से? लोग डर के ही नहीं करना चाहते। जैसे आप बोले कि जितना खतरा है और जितना कम पैसा है फिर भी आप वो कर रहे हो, तो आपको डर नहीं लगता? मतलब रवीश से पहला प्रश्न यही होगा कि आपको डर नहीं लगता। किससे डर? सत्ता से, पब्लिक से, किससे? जेल जाने से। जेल कौन भेजेगा? पता नहीं। रवीश को डर किस चीज़ से लगना चाहिए? डरना तो किसी से नहीं चाहिए। तो फिर क्यों डर तुम कह रही हो? नहीं, आपको मतलब आपका जो आप अभी जो नया जो कर रहे हैं उनको आप डरा धमका रहे हो। आपको पहले नहीं बोला जाता था कि आप ये काम कर रहे हो, तो आपको डर क्यों नहीं लगता है? लेकिन पहले बहुत ज़्यादा अभी के अकॉर्डिंग ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच था, जो कि आज मैं मतलब जो भी है यही पूछता है कि आप क्यों नहीं डरते हो, डर क्यों नहीं रहे हो। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आपको भी डर क्यों नहीं लगता है? तो एक प्रचार का है कि डर के आगे जीत है, तो फिर क्यों डरना चाहिए? डरना चाहिए। और दूसरा प्रश्न, गलती किसी और की जान मेरी जाए क्यों? तो दूसरा और कौन प्रश्न पूछोगे? वो तो मिलेंगे तब पूछेंगे। मिलेंगे तब? मैंने मिलने की इच्छा है रवीश से? जब मैं सक्सेसफुल होंगी तब मिलूंगी, अभी नहीं। और अभी अगर रवीश कुमार मिलना चाहे तो? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिना अपॉइंटमेंट के रवीश मिल सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, रवीश के अलावा उसी पैरेलल में और भी हैं, अंजना ओम कश्यप हैं, श्वेता सिंह हैं, सुधीर चौधरी हैं, इनमें आपको कौन अच्छा लगता है? वैसे तो मैं इन लोगों को ज़्यादा मतलब फॉलो नहीं कर पाती हूँ। मुझे जो फर्स्ट टाइम में अच्छा लगा वो मैं देखती हूँ। रवीश बन जाना है? जो है एग्जिस्टेड उनका नहीं, उनसे इंस्पायर होना है। वो बन थोड़ी जा सकते हैं, वो कुछ और ही हैं, वो अलग हैं। तो थोड़े ही है रवीश, हम भी बन सकते हैं, तुम भी बन सकती हो। नहीं, आप मेरे जैसा बन सकते हैं ना, मैं आप, हर की अलग एक क्या बात होती है। अच्छा, रामायणी ये बताओ कि तुमको कब पता चला कि तुम टॉपर हो? जैसे रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ, हम लोग ट्यूशन में वेट ही कर रहे थे 3 बजे से। मतलब इसलिए वेट कर रहे थे कि टॉप आना है? हम लोग टॉप 10 में डिसाइडेड थे कि आना ही है। कैसे? क्योंकि सर सर प्रिडिक्ट किए थे। जो हम लोग का लगातार 1 महीना टेस्ट लिए थे उसका एवरेज निकाल के प्रिडिक्ट किए थे। और मेरी जो दोस्त है प्रज्ञा, वो दोनों का प्रिडिक्ट किया कि 1 to 3 में आ जाएगी। मतलब एग्ज़ाम देने के बाद पूछे थे कैसा गया, तो इतना कोई कैसे अनुमान लगा लिखा हुआ दिखा सकती हूँ आपको। ये पत्रकार वाली भाषा बोल रही हो। देखिए, ये पत्रकार वाला गुण इसमें आ गया है अभी से ही। हाँ, बाल सुलभ चंचलता तो है ही। देखिए, दिखला रही, यानी कल्पना करिए कि एक लड़की जो परीक्षा दे रही है वो पहले से तय कर चुकी है कि मुझे टॉप 3 में आना है, टॉप 10 में नहीं है, टॉप 3 में शामिल होना है। और टॉप देखिए कब का भेजा हुआ है, फरवरी 24। देखिए 24 फरवरी को ये क्या लिखी हो? सर लिख के भेजे हैं कि किसका कितना आ सकता है। अच्छा, ये प्रज्ञा का जो 3rd आई है। हाँ। और ये है मेरा 97.2, मेरा 97.4। वाह, 97.2 आने का अनुमान था और 97.4 आया, तब तुम पत्रकार बन गई। इसलिए कि पत्रकार दूरदर्शी होता है और अनुमान लगाना सटीक होता है। ये सर प्रिडिक्ट किए थे। अच्छा, सर ने किया था? जी सर। और क्या तुम प्रशासन की तरफ से लोग आए होंगे, बिहार सरकार के लोग आए होंगे, तुमको सूचना पहले दिए होंगे कि तुम्हारा टॉप 10 में आ रहा है नाम, चलो तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी फिर से, कुछ ऐसा हुआ था? वो 26 मार्च को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। उस टाइम डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट टॉपर दोनों को बुलाया गया था। क्या कहा गया था तुमसे, क्या प्रश्न पूछे गए थे? हर सब्जेक्ट से अलग अलग, हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचर थे और हर सब्जेक्ट के टीचर के पास आपको जाना है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड। पूरा उबाऊ थकाऊ एग्जाम था वो?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस 2-4 क्वेश्चन हर टीचर कर रहे थे। वहाँ हेजिटेशन हुआ होगा, डर लगा होगा कि क्या होगा? ऐसा नहीं कि सवाल जवाब गलत दे दें तो मेरा रैंक घट जाए। नहीं, ऐसा तो डर तो नहीं लगा था। जब डरने के लिए तो मना कर रही हो, रवीश से पूछ रही हो कि डर क्यों नहीं लगता है, तो तुम कैसे डरोगे? नहीं, और एक होता है अंदर से जानने का कि क्या होने वाला है। तुम्हारे बस जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं ना घटी है जिसके कारण तुम चाहती हो पत्रकार बनना? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। नहीं? अपने हम उम्र बच्चों को तुम क्या कहोगे जो तुम्हारी उम्र के खुल हैं? के लाइफ जीना चाहिए, एंजॉय करके जीना चाहिए। फर्स्ट आना सेकंड आना कोई मैटर नहीं करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कम अंक आता है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहोगे? माता पिता को सपोर्ट करना चाहिए कि बस पढ़ाई ही नहीं है, बहुत स्कोप है और हर फील्ड में स्कोप है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है उधर जाओ। तुमको ये नहीं लगता है कि तुम एक बच्ची हो, बेटी हो, तुम्हारी माँ शिक्षिका हैं, तुम्हारे दादा बड़े नेता रहे हैं इस इलाके के, अयोध्या बाबू, तुम्हारे पिताजी चिकित्सक हैं और राजनीति भी करते हैं, तो इसका कोई लाभ मिला या तुमको इसका कहीं नुकसान समझ में आया? वैसे तो मैं घर से ज़्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं करती हूँ। अगर आप चारों तरफ से पूछे तो सब बोलते ही हैं, घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब लाभ तो मिलता ही है। अगर आपके पेरेंट्स शिक्षित हैं तो समाज में आपको इज्जत मिलती ही है, और लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है कि हम भी शिक्षित हो तो हमें भी ऐसा सम्मान मिले। घर से स्कूल तो जाती होगी, कोचिंग जाती हो जी, तो गोह को तो देखने समझने का तुमको अवसर बराबर मिला। 15 बरस तक तुम उसको देखी समझी। अगर शिक्षा मंत्री या नीतीश कुमार या जिला का पदाधिकारी डीएम जो तुमसे अगर पूछें एक प्रश्न कि तुम बताओ रामायणी तुम्हें क्या चाहिए गोह के लिए, कोई एक चीज़, तो क्या मांगोगे? यहाँ पे जो है वो सड़क का, वहाँ हमेशा मैं जब दाऊद नगर से स्कूल आती थी यहाँ पे तो जाम लग जाता है, बहुत लंबा जाम और हर दिन जाम लग जाता है। कहाँ? वो जो पुल है ना, भखरुआ? नहीं, यहीं पे, यहीं बिलारू पुल, वहाँ पे हमेशा जाम लग जाता है। और वो जो आधा पुल बन के छोड़ा हुआ है, मैं बचपन से देख रही हूँ, उसको कंप्लीट कर दीजिए। और जो ये ट्रैफिक का मामला है उसको सुलझाइए और शिक्षा व्यवस्था यहाँ सुधारिए। तो नीतीश कुमार से हमारी टीम ये चाहेगी कि वो इस बिहार टॉपर की बात पर अमल ज़रूर करें। आपने यह वीडियो देखा, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।